पहले बच्ची के ही घर पर उसके दिए खाने को खाया, फिर उसके ऊपर सड़क पर तलवार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। सड़क लाल हो गई। बच्ची अपने आप को बख्श देने की बात कहती रही, अंकल मुझे छोड़ दो, आप तो मुझे बेटी मानते हैं, मुझे छोड़ दो। चारों ओर सिर्फ उसके चीखने की आवाज आती रही। क्या है पूरी खबर हम आपको बताएंगे। नमस्कार जी, मुझे कहते हैं अनामिका पांडे और आप इस वक्त देख रहे हैं वीके न्यूज। ये मामला है गाजियाबाद का। गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके की जगतपुरी कॉलोनी का। यहाँ रहने वाले संजय उपाध्याय की बेटी दिव्या उपाध्याय 9वीं क्लास में पढ़ती हैं। 5 अक्टूबर की शाम को रोज की तरह दिव्या अपने घर के पास रहने वाले टीचर के पास ट्यूशन पढ़ने जा रही थी। इसी दौरान 35 साल के शौकीन ने पीछे से आकर तलवार से ताबड़तोड़ उस पर ताबड़तोड़ तलवार से वार कर दिया। वो चिल्लाने लगी और अपनी जान की भीख मांगने लगी। मोहल्ले के लोगों का मजमा लग गया। एक व्यक्ति ने शौकीन पर ईंट मारकर उसे वहां से भगा दिया। तलवार से 9 बार लड़की पर वार किया, उसके शरीर को हर जगह से घायल कर दिया। लड़की की हालत नाजुक है। डॉक्टर के मुताबिक दिव्या के सर, गर्दन और हाथ पर गंभीर घाव है। आपको बता दें कि दिव्या कक्षा 9 में पढ़ती है और उसकी उम्र 16 वर्ष बताई जा रही है। शौकीन दिव्या के घर के ठीक सामने रहता था और अक्सर उसके घर पर खाना खाता था, क्योंकि शौकीन के घर पर कोई और था नहीं। उसकी संजय दिव्या के पिता से काफी अच्छी दोस्ती थी और कहने को वो दिव्या को अपनी बेटी मानता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मामला करीब शाम 4 बजे का है। उससे कुछ ही देर पहले शौकीन दिव्या के घर गया था, वहां उससे खाना मांगा और खाना खाया। उसके बाद दिव्या रोज की तरह अपने पास वाले ट्यूशन के लिए निकल गई। वहां बीच रास्ते में शौकीन ने उसके ऊपर तलवार से बिना रुके 9 बार जान लेने की नियत से उस पर वार किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ महीने ही पहले एक लड़की भाग गई थी। तब से वो दिव्या के माता पिता पर जोर देने लगा कि वो दिव्या का स्कूल छुड़वा दें और दिव्या के लिए रोक टोक करने लगा, पर माता पिता को उसकी नीयत का अंदाजा नहीं था। इस मामले पर विवेक चंद्र यादव डीसीपी देहात ने क्या कुछ कहा है, आप खुद ही सुन लीजिए। देखिए, घटना के पीछे जो अभी कारण है वो भी और विस्तृत रूप से पूछताछ की जा रही है। जब सभी सारे तथ्य प्रकाश में आ जाएंगे तभी वो कारण स्पष्ट हो पाएगा। बताया जा रहा है कि समुदाय विशेष का व्यक्ति है जिसने यह हो गया है, क्या कारण रहा होगा? नहीं, मैं पहले ही दो नाम स्पष्ट कर चुका हूँ इसमें। तो इसमें जो भी कारण है, इसमें किसी भी तरीके का कोई ऐसी सांप्रदायिकता वाली बात नहीं है। इसमें ये दोनों एक दूसरे के साथ में काफ़ी दिनों से रहते थे। इनका घर भी आमने सामने है और जो व्यक्ति जिसके ऊपर हमला करने का आरोप है, इनके घर पे भी अक्सर उसका आना जाना, उसका खाना पीना वही रहता था, क्योंकि उसके फैमिली में, उसके परिवार में अन्य कोई लोग साथ में नहीं रहते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें कि इस तरह की किसी प्रकार का संदेह व्यक्त किया जाए। आरोपी को देर रात गिरफ्तार किया गया। उस वक्त पुलिस को जवाबी कार्रवाई में गोली चलानी पड़ी और उसके पैर पर अभी गोली लग गई है। फिलहाल उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ज्ञान प्रकाश राय एसीपी मोदी नगर ने क्या कुछ बताया इस मामले में और गिरफ्तारी के बारे में, आप खुद ही सुन लीजिए। दिनांक 5 अक्टूबर 2023 को थाना क्षेत्र मोदी नगर अंतर्गत एक घटना घटित हुई थी, जिसमें जगतपुरी कॉलोनी की रहने वाली एक 16 वर्षीय लड़की को उसी के कॉलोनी के रहने वाले शौकीन नाम के एक व्यक्ति द्वारा जान से मारने की नियत से धारदार हथियार से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। इस संबंध में थाना मोदी नगर पे एक मुकदमा पंजीकृत किया गया। घटना के बाद आक्रोशित भीड़ द्वारा अभियुक्त शौकीन के साथ मारपीट भी की गई थी। जब आक्रोशित भीड़ वहां से छट गई तो अभियुक्त शौकीन को मेडिकल परीक्षण हेतु सीएचसी मोदी नगर लाया गया था। सीएचसी का एक गेट बंद होने के कारण बाहर ही उसको उतार करके पैदल सीएचसी के अंदर जैसे ही लाया जा रहा था, तो उसने मौका पाकर उपनिरीक्षक शिव प्रताप की सर्विस पिस्टल जो है उसे छीन करके और वहाँ पुलिस कर्मियों की ओर तान कर उसे बगल में ही उद्यान विभाग है उसकी टूटी बाउंड्री से अंदर भागने लगा। अंदर जाकर इसने एक पेड़ की ओट ले करके और पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। साथ में मौजूद प्रभारी निरीक्षक मोदी नगर श्री पुष्पराज सिंह द्वारा
साहस का परिचय देते हुए आत्मरक्षार्थ तथा अन्य पुलिसकर्मियों की सुरक्षार्थ इसमें 2 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें कि एक गोली अभियुक्त शौकीन के दाहिने पैर में घुटने के पास लगी है। अभियुक्त शौकीन को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से पिस्टल भी बरामद कर ली गई तथा उसे उपचार हेतु CHC मोदीनगर में दाखिल किया गया है। इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दिव्या के पिता से जब पूछा गया कि कारण क्या हो सकता है तो उन्होंने कुछ ना मालूम होने की बात कही और क्या कुछ कहा है आप खुद ही सुन लीजिए। सर क्या नाम है? आज क्या मामला हुआ आपके यहाँ? सर जी मैं तो काम पे था, मुझे कोई पता नहीं। एक शौकीन है नवाब का, उसने तलवारबाजी करी है जी लड़की के साथ में जी। ट्यूशन जा रही थी लड़की, पीछे से वार कराया तलवार से। कितने बजे की बात है? सर जी ये 4 बजे की बात थी, 4 बजे। तो उस वक्त लड़की कहाँ जा रही थी? ये ट्यूशन जा रही थी सर जी। तो जी फिर क्या हुआ? ट्यूशन जा रही थी तो पीछे से वार कराया इसने। किस चीज़ से वार किया? तलवार ले रहा था सर जी। फिलहाल इस खबर पर आप क्या कुछ कहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।